नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत एक बार फिर से टी20 2024 विश्व कप का विजेता बन गया। मतलब भारत विश्व विजेता बना, और विश्व विजेता भी बना तो ऐसे वैसे ढंग से नहीं, गिरते पड़ते लुढ़कते नहीं, बल्कि पूरी आन बान और शान के साथ विश्व विजय का पताका भारत ने लहराया है। अपने सारे लीग मैच जीते हैं, एक भी मैच हारा नहीं भारत अपने पूरे टूर्नामेंट में। और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को रौंदते हुए और फिर फाइनल में साउथ अफ्रीका को रौंद करके भारत ये मुकाम हासिल किया। हिंदुस्तान आज दुनिया का सिरमौर बन चुका है क्रिकेट के अंदर में। अब मित्र, ये जो विश्व कप हुआ ना, इसमें दो भाइयों का जलवा तारीफे काबिल रहा। दुनिया चमत्कृत हो गई दो भाइयों का जलवा, जिसमें एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। बड़ा भाई हिंदुस्तान है और छोटा भाई अफगानिस्तान है। इन दोनों भाइयों की केमिस्ट्री तो देखते ही बनती है। दुर्भाग्य से छोटा भाई अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक का तो सफर तय किया, पर सेमीफाइनल से उसे वापस जाना पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो भाईचारा है, भाई बंदी है दोनों के बीच में, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, बल्कि खुलेआम जब भारत जीतता है तो अफगानिस्तान में जश्न का माहौल होता है। अफगानी जनता पूरे सड़कों पे निकल करके जश्न मनाती है और भारतीय तिरंगा लहरा करके जिस शान से वो अपने देश की झंडा लहराते हैं, उसी अदब और लिहाज और शान के साथ भारतीय तिरंगा को भी लहराकर अपना खुशी मनाते हैं और भाईचारगी का सबूत देते हैं। तो साथियों, अब अफगानिस्तान तो वही सेमीफाइनल से वापस लौट गया, पर उसके मन में एक खुन्नस तो रह गई। अफगानिस्तान को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था कि इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा अफगानिस्तान। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि विश्व कप के सेमीफाइनल तक का सफर अफगानिस्तान जैसी टीम, जिसके यहाँ ना तो कोई मूलभूत ढांचा है, ना कोई आधार है, ना बढ़िया स्टेडियम है, ना कोई क्रिकेट खेलता है उसके यहाँ। ऑस्ट्रेलिया को बार बार उन्होंने बुलाने की कोशिश की, पर ऑस्ट्रेलिया ने हर बार उन्हें रिफ्यूज कर दिया, जिसका बदला इस बार बुरी तरह हरा कर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात बता दी। तो मित्र, जब अफगानिस्तान जीतता है तो खुशियां भारत में भी मनाई जाती है, अफगानिस्तान में भी मनाई जाती है, और जब भारत जीतता है तो खुशियां दोनों देशों में मनाई जाती है। ऐसी भाई बंदगी, ऐसी भाईचारा आप कहीं और देखने को आपको नहीं मिलेगा जितना हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मित्र, ये वही अफगानिस्तान है जो तालिबान से बदनाम था। कि तालिबान जब तक नहीं थे तब तक अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती चरम पर थी। भारत ने बहुत सारे काम किए, अफगानिस्तान में विकास के बहुत सारे काम किए। अफगानिस्तान का संसद बनाया, उसका डैम बनाया, उसके स्टेडियम बनाया, बहुत कुछ भारत ने विकास का लगभग $3 बिलियन अपने तरफ से खर्च किया अफगानिस्तान के पीछे। पाकिस्तान को ये फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वो हमेशा इस जुगत में लगा हुआ रहता था कि किसी तरह तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले तो भारत को वहां से निकाल भगाएंगे और भारत को भी तंग व तबाह कर देंगे। ऐसा मंसूबा पालकर पाकिस्तान अपनी दोगली नीति के तहत एक तरफ अमेरिका से पैसे लेता रहा और दूसरी तरफ तालिबानियों को सपोर्ट करता रहा। जो तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, वो उसमें भी ये पाकिस्तान का ही प्रयास रहा, जो कतर में जाकर दोहा में ये संधि हुई और तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। मित्र, जब तालिबान का दोबारा कब्जा हुआ अफगानिस्तान में तो बाकी के तमाम देश वहां से भाग निकले। भारत समेत तमाम देशों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, क्योंकि तालिबान घोषित शत्रु था भारत का। जब पहला टर्म में तालिबान आया था, उस समय बहुत शत्रुता निभाई थी भारत के साथ तालिबान ने। भारत का जहाज जो हाईजैक हुआ था वो भी काबुल में कंधार गया था और वहां पर सौदेबाजी हुई थी और 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ने के बाद ही मुक्ति मिली थी भारतीय जहाज को। तो ये सब सोच करके भारत एक बार समझ गया कि इस बार तालिबान का फिर से शासन आ गया है, तो तालिबान तो फिर वही है, पाकिस्तान का राग अलापेगा। लेकिन तालिबान मित्रों 20 वर्षों तक मार खा खा करके
पत्थरों पहाड़ों में छुपे हुए रह करके उनके भी होश ठिकाने आ गए। वो समझ रहे थे कि हिंदुस्तान ही हमारा तारणहार होगा और हिंदुस्तान ने उनकी बहुत मदद भी की। हालांकि हिंदुस्तान ने अभी तक तालिबान को कोई मान्यता नहीं दी है, राजनयिक मान्यता नहीं दी है, बावजूद इसके हिंदुस्तान ने मानवता के आधार पर बहुत सारे मदद भेजे। हिंदुस्तान ने 50,000 टन गेहूं पहले भेजा, दवाइयां भेजी, बहुत सारी चीजें भेजता रहता है हिंदुस्तान, और 200 मिलियन का ऐड भी अपने बजट में रखा अफगानिस्तान के लिए। ये सब बातें तालिबान भी देख रहा था और अफगानिस्तान की जनता तो भारत के लिए मरी जा रही थी। अफगानिस्तान का जनता का लगाव भारत के साथ बहुत गहराई तक है, बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं भारत और अफगानिस्तान की जनता का। तालिबान भी इस बात को समझ गया कि बिना भारत का हमारा कोई उपाय नहीं, और पाकिस्तान जो है, ये नंगा भूखा कंगला पाकिस्तान हमें कुछ नहीं दे सकता है, बल्कि और हमें तबाही और बर्बादी के तरफ ले जाएगा। ऐसा सोच करके तालिबान ने हिंदुस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया और कहा कि नहीं नहीं, आप आइए, आप हमारे यहाँ काम कीजिए, जैसे आप करते थे वैसे ही कीजिए, हम पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी होगी। और फिर से हिंदुस्तान एक बार अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने लगा। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो साथियों, अब क्रिकेट की जहां तक बात है, क्रिकेट भी सिखाया हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को, बहुत मदद किया। यहाँ के अजय जडेजा जो हमारे थे, वो कोच बनकर अफगानिस्तान गए और कोचिंग किया अफगानिस्तान का, बिना 1 रुपया लिए हुए। अफगान सरकार बार बार उनसे अनुरोध करती रही कि आप फी ले लीजिए, पर अजय जडेजा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। यहाँ तक कि राशिद खान जो अफगानिस्तान के कप्तान है, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि भाई एक जगह हम लोग खाना खाने गए, वो उसका बिल भी, सारा बिल पेमेंट किया अजय जडेजा सर ने। तो ये भी दोस्ती का एक मिसाल है भारत और अफगानिस्तान का। अफगान खिलाड़ी या अफगान के जितने भी अफगानिस्तान के नागरिक हैं, वो सब कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दूसरा घर है, हिंदुस्तान हमारा भाई है। हिंदुस्तान अफगानिस्तान भाई भाई है, ऐसा अफगानिस्तान में तालिबान भी नारा लगाते हैं। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी अफगानिस्तान घूमने चल जाता है, तो जितने प्यार से अफगानी जनता मिलती है, उतना ही प्यार से तालिबान लोग भी भारतीयों से मिलते हैं और उनकी इज्जत और सम्मान करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। इस तरह का जो भाईचारा का संदेश अफगानिस्तान के तरफ से बराबर आता रहा, और हिंदुस्तान भी ऐसा ही माकूल जवाब देता रहा। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान तो ताकता रह गया। पाकिस्तान बेचारा मदद करके तालिबान को सत्ता दिलवाया था अफगानिस्तान का, लेकिन अब उल्टा ही तालिबान पाकिस्तान के ही गले पड़ गया। अब आप सुनते होंगे कि बॉर्डर पर यहाँ 5 सैनिकों को उड़ा दिया, यहाँ 7 सैनिकों को उड़ा दिया, यहाँ 2 सैनिक को मार दिया। तो ये तालिबान बॉर्डर को मानते नहीं है कि भाई ये आपका बॉर्डर हम मानते नहीं, ये इलाका भी हमारा है, पख्तूनिस्तान हमारा इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा इलाका है। ये कह करके तालिबान पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देता है। अब तालिबान और भारत जब मिल गया, एक हो गया, तो पाकिस्तान तड़प उठा है, छटपटा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, और 15 लाख अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया कि ये सब नमक हराम है। अरे सबसे बड़ा नमक हराम तो तुम लोग हो, पाकिस्तानी हो। तुम जैसे दोगले और नमक हराम तो पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया में तुम्हें लात मारी जा रही है, लात मारकर पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है। तुम्हारे अंदर में कुछ शर्म और हया नाम की चीज तो है नहीं। कटोरा लेकर सारी दुनिया में घूमते रहते हो, भीख मांगते रहते हो, और लंबी लंबी बात छोड़ते रहते हो। तो साथियों, जब हिंदुस्तान ने साउथ अफ्रीका को राउंड करके विश्व कप हासिल किया, विश्व कप उठाया और विश्व विजेता बना, तो हिंदुस्तान में तो जितनी खुशियां मनाई गई सो मनाई गई। ये तो कहना ही क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर में हर शहर, हर राज्य में खुशियां मनाते हुए लोग देखे गए। पर साथ ही अफगानिस्तान की 10 लाख से ज्यादा जनता सड़कों पर निकल आई और सारी रात खुशियों में झूमते, नाचते, गाते उन्होंने सेलिब्रेट किया हिंदुस्तान का, ये मेरा बड़ा भाई जीता है। कप हिंदुस्तान में गया, अफगानिस्तान में आया, बात एक ही है। तो चूंकि मेरा बड़ा भाई जीता है, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को इससे बहुत मिर्ची लगी, चीन पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है।
पर कर भी क्या सकते हैं बेचारे, कुछ करने के लायक तो है नहीं, कुछ करने की स्थिति में है नहीं। तो भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती दिनों-दिन परवान चढ़ती जा रही है और वो उम्मीद करते हैं कि किसी की नज़र न लगे इस दोस्ती को, इस भाईचारा को, और लगेगा भी नहीं, चूँकि तालिबान और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की जनता एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और आज से नहीं सदियों से समझते हैं। ये 2 महान सभ्यताएँ हैं। अफ़गान भी एक सब महान सभ्यता है और हिंदुस्तान भी एक महान सभ्यता है, और ये पाकिस्तान, टुच्चा पाकिस्तान जिसकी कोई सभ्यता, कोई संस्कृति है ही नहीं, ये क्या समझेगा? तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।